नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी फॉरेस्ट रेंजर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर डिस्कस करेंगे जो 2022 में हुआ था एग्ज़ाम। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ है? ए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी शोज ए बॉडी। एक नंबर का आंसर होगा आपका डी, आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑल एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। दो नंबर में क्या दिया है? द मेथड ऑफ जॉइंट्स का मेथड दिया है। मेथड ऑफ जॉइंट्स फॉर एनालाइज द ऑफ फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ ए पिन जॉइंट ट्रस्ट किया है। दो नंबर का आंसर होगा आपका ए, इज ए स्पेशल केस ऑफ मेथड ऑफ सेक्शंस। तीन नंबर में क्या दिया है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेस देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज। इसका आंसर होगा डी, 120 डिग्री। चार नंबर में क्या दिया है? ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर्व्स फॉर 50 मीटर इन 5 सेकेंड इंटरवल एंड covers 700 मीटर, ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड इंटरवल। द एक्सीलरेशन ऑफ द कार इज। चार नंबर का आंसर होगा आपका डी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाँच नंबर में क्या दिया है? द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ ए परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट इज। पाँच नंबर का आंसर है आपका ए, 0। छः नंबर में क्या दिया है? द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ए लोडेड बीम इन वन वायर। सिक्स का आंसर होगा आपका सी, द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। सात नंबर में क्या दिया था? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ये बहुत जगह में आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो किया हुआ है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री किए हुए हैं, अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लिए हैं तो ये इसका बीम के बारे में आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत जगह में आया है। हम लोगों का जब एग्ज़ाम दिए थे, कम से कम एक्चुअली इसका एक कोर्स ही था इसका, मैथमेटिक्स में बहुत न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आता है, इसका प्रॉब्लम आता है इसमें, देख लीजिएगा। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल लोडेड बाय ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द मिड पॉइंट इज गिवन बाय। सेवन का आंसर होगा आपका सी, WL/4। आठ नंबर में क्या दिया है? द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके ऊपर डिपेंड है भाई? आठ नंबर का आंसर होगा आपका ए, द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फॉर एन आइडियल मशीन के लिए क्या है भाई? नौ नंबर का आंसर होगा आपका डी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। दस नंबर में क्या दिया है? द रेशियो ऑफ कोयल डायमीटर ऑफ वायर डायमीटर ऑफ ए स्प्रिंग इज नोन एज। इसका क्या बोला जाएगा? बी होगा इसका, स्प्रिंग इंडेक्स। ग्यारह नंबर में क्या दिया है? द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बीम इज द एक्सिस एट व्हिच, यहाँ फिर से बीम आ गया, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका डी, द बेंडिंग स्ट्रेस इज 0। बारह नंबर में क्या दिया है? द कॉलम शेल ऑलवेज बकल अबाउट एन एक्सिस अबाउट व्हिच। बारह का आंसर होगा आपका ए, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज मिनिमम। मिनिमम दिया। द रेडियस ऑफ मोर सर्कल आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोर सर्कल गिव्स द वैल्यू ऑफ। तेरह का आंसर होगा आपका सी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यंग मॉडुलस आ गया, देखिए। द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज 2.5 टाइम्स इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह में आएगा। द पॉइसन्स रेशियो फॉर द मटेरियल विल बी, यहाँ पर यंग मॉडुलस के शब्द दिया है, यहाँ पर पॉइसन्स रेशियो मांगे हैं, ठीक है। मटेरियल विल बी क्या होगा? 14 नंबर का आंसर होगा ए, 0.25 mm। एंड 800 mm डायमीटर पाइप कॉन्टेन्स ए फ्लूइड ऑफ ए प्रेशर कितना दिया है? ऑफ 3 न्यूटन पर mm², ठीक है। इफ द शेप स्ट्रेस इज टेंशन इज 80 न्यूटन mm², द मिनिमम थिकनेस ऑफ द पाइप विल बी कितना होगा भाई? 15 का आंसर होगा आपका सी, 15 mm।
यहाँ पर दिया है थर्ड एंगल, इफ द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यहाँ पर पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑब्लिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन देख लीजिएगा, थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये सब देख लीजिएगा। प्रोजेक्शन जो ड्राइंग करते हैं उन लोगों को पता जाए, ऑटोकेट करने वाले को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जो ऑटोकेट किट या प्रो डेल के मास्टर के में ये सब किया हुआ है उनको तो अच्छी तरह से होना चाहिए। और प्रोजेक्शन हम लोगों के है फर्स्ट सेमिस्टर से थर्ड सेमिस्टर तक रहेगा ही, और जिसका डिजाइनिंग है, जो डिज़ाइन करता है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लास्ट सेमिस्टर तक आपको प्रोजेक्शन मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्शन से प्लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बहुत ड्राइंग आता है, इसका पार्ट डिजाइन, सॉलिड डिजाइन, ये सब के डिजाइन में ठीक है। इसमें क्या है, द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, द टॉप व्यू इज पोजिशन। कहा भाई, ये तो ईजी है, सबको मालूम होगा ये शायद, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसके ये होगा डायरेक्टली अबव द फ्रंट व्यू। द थर्ड एंगल पोजीशन, द टॉप व्यू इज पोजीशन। टॉप व्यू भाई ये वो भी होगा ना, फ्रंट व्यू रहेगा, इसमें साइड व्यू रहेगा, उसमें रहेगा। चलो 17 नंबर में क्या था, फाइंड द प्रोजेक्शन आर पैरेलल। अब ठीक से प्रोजेक्शन आ गया, देखिए, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, द प्रोजेक्शन इज, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन दिया है। 17 नंबर ऐसे बी होगा इसका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आपको ऑर्थोग्राफी, पिक्टोरियल, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक पोजीशन, ये सब देख लीजिएगा आप। जो ड्राइंग करते हैं, प्रोजेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बड़ा बड़ा बोर्ड में लेके आराम से करो, वाइट पेपर लेके, ड्राइंग पेपर का मिलता है ना, स्केल रहना चाहिए उसका, टी स्केल रहने से और अच्छा है। अभी क्या दिया हुआ है 17 नंबर, 18 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए, द डायमेंशनिंग, द लाइन्स इनक्लोजिंग द डायमेंशन लाइन आर नोन एज। 18 नंबर का आंसर आपका सी, क्या, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन तो मालूम होगा, इजी था ये क्वेश्चन। 19 नंबर में कहता है, इफ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रोन विथ ट्रू मेजरमेंट बट नॉट विथ आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, आइसोमेट्रिक के दिया है, देन द ड्राइंग्स आर कॉल्ड, ड्राइंग इसका बोलेगा बी, आइसोमेट्रिक व्यू। मेरे पास एपीएससी का 1995 से स्टिल मतलब कम से कम 2025 तक जितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर है एपीएससी में हुआ है, सबका पेपर है, सबका पेपर अपलोड कर दूंगा मैं। टाइम लगेगा, अभी 4-5 महीने लगेगा शायद, क्योंकि बहुत पेपर है, सबका आंसर की मैं बताते जा रहा 20 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कोरोइलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट इन, इसका आंसर होगा आपका बी, सेपर मैकेनिज्म। सेपर मैकेनिज्म, कोरोइलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट, सेपर मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे दिया गया फॉर ए, इस पर गया देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीट्रियल पिच एंड सर्कुलर पिच इज इक्वल टू, कितना होगा भाई, इसके पिच के बारे में, पिच के बारे में ना, गियर की पिच, और जो चोखा चोखा रहता है उसके बीच में पिच पिच बोला जाता है उसको। ठीक है, 21 का क्या बोला जाएगा, इसका सी होगा, इसका पाई। व्हेन द स्पीड ऑफ बेल्ट इंक्रीजेस, ठीक है, स्पीड ऑफ बेल्ट इंक्रीजेस, तो क्या होगा भाई, 22 नंबर का आंसर होगा आपका सी, द पावर ट्रांसमिटेड विल डिक्रीज। ठीक है, 23 नंबर में क्या दिया हुआ है, द गियर। गियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर का गियर ही रहता है, कोई भी चीज़ में गियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द गियर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बिटवीन द टू शाफ्ट के बारे में बोला है, पर शाफ्ट्स हुज एक्सेस इंटरसेक्ट एट ए सर्टेन एंगल इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा डी, बीवल गियर। वेट ऑफ ए 24 नंबर, वेट ए क्या दिया है, द वेट ऑफ ए पोर्टर गवर्नर इज 24 का आंसर है आपका डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा स्क्वायर। 25 नंबर में क्या दिया हुआ, द हाइट ऑफ ए सिंपल वाट गवर्नर इज प्रोपोर्शनल टू एन इज स्पीड इन आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। 25 में क्या है, डी होगा इसका, 1/n स्क्वायर। 26 नंबर में क्या रहता है, मेन फंक्शन ऑफ ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड के मेन फंक्शन क्या होता है, डी होगा इसका, पावर ट्रांसमिशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द थ्रेड कैन ट्रांसमिट पावर इन ओनली वन डायरेक्शन। 27 नंबर का आंसर होगा सी, बैटरेस थ्रेड्स। 28 नंबर में क्या दिया है, फॉर ए डक्टाइल मेटेरियल, डक्टाइल मेटेरियल दिया है, डक्टाइल मेटेरियल टफनेस इज मेजर ऑफ 28 का आंसर होगा आपका सी, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर।
29 में क्या दिया है, द गिब्स फेस रूल इज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, किसके लिए होता है भाई, 29 का आंसर डी होगा इसका, नंबर ऑफ फेस दैट कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या दिया है देखो, दो आई वन वन बार वन प्लेन इज पैरेलल टू, इसका आंसर होगा बी, वन बार वन बार। यहाँ पर 31 में क्या दिया है, द रिएक्शन डेट ऑन हीटिंग वन सॉलिड फेस, ठीक है, yields another solid phase plus one liquid phase is called, इसका आंसर होगा आपका सी, पेराटैक्टिक पार्टेक्टिक दिया है इसमें। 32 में क्या दिया है, एफ आयरन कार्बन दिया है, एलोए विथ मोर देन 2% कार्बन आर कोल्ड, क्या बोलेगा इसका, 32 का आंसर होगा आपका डी, कास्ट आयरन बोला जाएगा। 33 में क्या दिया है, द हीट ट्रीटमेंट डेट रिक्वायर्स हीटिंग ए पार्ट बिलो ए वन टेम्परेचर डेट इज बिटवीन 550 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या बोला जाएगा इसको, 33 का आंसर होगा आपका सी, प्रोसेस एनेलिंग। 34 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विलिब्रियम हीट ट्रीटमेंट, कौन सा नहीं है भाई इक्विलिब्रियम हीट ट्रीटमेंट, इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका, नॉर्मलाइजिंग। 35 में क्या दिया है, द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील इज असेस्ड बाई, कैसे होता है हार्ड, ये बहुत क्वेश्चन, मैंने एक बार एग्जाम देने क्या सॉरी कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरव्यू में गया था, ये था पूना में था, पूना में आपका चाकन बोल के एक जगह है, वहाँ पर एक कंपनी में मैं गया था, यही क्वेश्चन पूछा था मुझसे अच्छा क्वेश्चन है बहुत, भाईबा में भी आता है ये। 35 का ठीक है, 35 का आंसर होगा बी होगा इसका, जोमिनी एंड कोइंसिडेंट। मटेरियल का पहचान पहले पूछेगा आपका, मटेरियल मतलब यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल का, कटिंग टूल शेपर, कटिंग टूल्स का देगा आपका, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये बहुत है अभी के VMC, ठीक है, लेथ मशीन बहुत कुछ है मशीन, चलो ड्रिलिंग ये सब छोड़ो, मिलिंग शेफरिंग मशीन है। अभी क्या है, व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस, 36 का आंसर होगा आपका सी, फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है, कूलेंट टूलेंट ये सब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब मैकेनिकल। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स द रिवेट विल बी सब्जेक्टेड टू डबल शेयर, किस में होता है भाई, 37 का आंसर होगा आपका सी, डबल रिवेटेड डबल कवर बार जॉइंट, ठीक है। आप लोगों ने रेलवे ब्रिज में देखा है गोल गोल गोटी गोटी लगा रहता है, वो सबको भी रिवेट जॉइंट बोला जाता है। 38 में कहता है मेटेलिक स्ट्रक्चर ऑफ माइल स्टील, मेटेलिक स्ट्रक्चर कहता है माइल स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 38 का आंसर होगा आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। 39 में क्या दिया था, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ यूटेक्टोडियल मिक्सचर कंसिस्टिंग अल्टरनेट लेयर्स ऑफ थिन पैरेलल प्लेट्स ऑफ अल्फा आयरन फेराइट एंड, यहाँ पर दिया है फिर ये सीमेनाइट होता है, Fe3C सीमेनाइटिस। 39 का आंसर होगा आपका ए, पियर लाइट, ठीक है। 40 नंबर में क्या दिया है, ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल मेशिनिंग इफ द थिकनेस ऑफ द शीप प्रोड्यूस्ड इज 0.4 mm एंड द अनकट थिकनेस इज 0.2 mm, ठीक है। द कटिंग रेशियो भी कितना होगा भाई, 40 का आंसर होगा आपका ए, 0.5। कटिंग टूल ये सब जो कटिंग किया है मशीन में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, प्रैक्टिकल था ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक आप लोगों को मिलेगा ही कटिंग वगैरह, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड किया जाता है। बहुत लड़के हम लोग देखते थे ज़्यादातर प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड रहता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो ये सब, किसी भी तरह से पास कर ले जाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ प्रैक्टिकली करते थे ज़्यादातर, अरे थ्योरी ये सब क्या है, असाइनमेंट वगैरह लेते था, असाइनमेंट ये सब करने का मन नहीं करता था, फिर भी उपाय नहीं है, बहुत मार्क्स के ऊपर डिपेंड था। अब 41 में क्या दिया है, व्हेन द प्राइमरी कटिंग मेथड इज प्रोवाइडेड टू द टूल एंड फीड इज गिवन टू द वर्क पीस द कटिंग ऑपरेशन, इसको कौन सा कटिंग बोला जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर होगा शिपिंग। 42 में क्या है, इन मिलिंग ऑपरेशन, देखो अभी बोला था मिलिंग ऑपरेशन बोला है, मिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, मिलिंग मशीन तो देखे होंगे,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, वो तो मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका VMC, CNC मशीन में CNC वायर काटा आएगा, CNC स्पार्क वायर काटा आएगा, ठीक, वायर से काटा जाता है वो सब, ठीक है। ये बहुत कुछ है इसमें, ठीक। मिलिंग मशीन के बारे में बोला है, ऑपरेशन में बोला है, व्हेन द कटिंग एंड द फीड मोशन आर इन सेम डायरेक्शन द ऑपरेशन इज कॉल्ड 42 का आंसर होगा आपका बी, डाउन मिलिंग, ठीक है। आप मिलिंग भी होता है, डाउन मिलिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर डाउन मिलिंग होगा। चलो, ये भगवान, फोर्टी थ्री में क्या दिया है, टंगस्टन, अभी टंगस्टन मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस टू प्रोवाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर इज 43 का आंसर होगा आपका सी, आर्गन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्या हो गया यार, एक सेकेंड लाइन पर रहिए। डिस्प्ले मेरा टूटा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम देता है। चलो शुरू करते हैं। द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द मेटल इज रिमोट, भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसके आंसर होगा, आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। द मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द वर्क एंड टूल इन ए वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मशीन, ठीक है। मेटल इज रिमोट, भाई ये बहुत ही जो CNC वायर कट मशीन यूज़ किया है ना, उसको तो और अच्छी तरह से पता चल जाएगा ये वाला। 45 में क्या दिया है, द ऑपरेशन यूजिंग एब्रासिव्स फॉर फिनिशिंग द इनसाइड इन ए होल इज कॉल्ड, क्या बोलेगा भाई इसके फिनिशिंग, हम लोग को टर्निंग छानिंग ग्राइंडिंग तो नहीं होगा इस, ठीक है। इसका आंसर होगा होनिंग बोलेगा इसको। अब कहते हैं देखो, ऑपरेशन बहुत है, ऑपरेशन लेथ मशीन में हम लोग बहुत क्या था, इनसाइड मेटल के काटने के लिए बहुत ऑपरेशन करते, क्या करते हैं पहले, क्या बहुत कुछ टर्निंग नार्निंग ये सब बहुत कुछ करते हैं। नार्निंग तो आउटसाइड का होता है, टर्निंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, बहुत कुछ है इसका ऑपरेशन। चलो, ग्राइंडिंग तो ये तो हम लोग करते हैं, एक्चुअली फिनिशिंग देने के लिए ग्राइंडिंग करते हैं ज़्यादातर। लेपिंग हो गया, इसका टर्निंग हो गया, टर्निंग में जो काटे, जो टूल काटता है ना, उसको पता होगा टर्निंग टर्निंग क्या होगा, मैकेनिकल वाले सब मालूम होगा, ठीक है। पोइस थी तो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसका विस्कोसिटी है, ठीक है। अभी कौन सा देखेंगे भाई, 47 में क्या दिया है, ए सोप बबल 100 mm in diameter has internal pressure of excess the outside pressure of 80 न्यूटन पर मीटर इज करती, ठीक है। द टेंशन इज द शॉप फिल्म इज, कितना होगा भाई, 47 का आंसर होगा आपका बी, 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 48 में क्या है, स्ट्रीम लाइन्स, यदि अच्छा क्वेश्चन आया है, स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन्स एंड ब्रेक लाइन्स आर वर्चुअली आइडेंटिकल फॉर, 48 का आंसर होगा आपका सी, स्टेडी फ्लो। 49 में क्या दिया है भाई, ये सब किया है क्या मैंने, ना छोड़ के आ गया कुछ, ठीक है। 49 में क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी लिया है ऑफ है वन वन डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फुल्ली डेवलप्ड विस्कस फ्लो बिटवीन टू फिक्सल पैरेलल प्लेट्स इज 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द मीन वेलोसिटी आई एम मीटर पर सेकंड में पूछा है, ऑफ द फ्लो इज कितना है, इसको 49 का आंसर होगा आपका सी, 4 होगा। एग्जिस्टेंस क्या दिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल एम्प्लाइज दैट किस में होता है भाई, 50 का आंसर होगा बी, फ्लूइड इज इरेशनल। 51 में क्या दिया है, 51 में क्या दिया हो देख लेते हैं ना, ए कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट
while each compressor consumes a power of 30 किलोवाट, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी कितना होगा भाई 51 का आंसर होगा आपका डी 3 होगा। इसका करके देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल, अच्छा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर ए रिवर्सेबल साइकिल रिसीव्स 40 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम one heat source at a temperature of 127 degree centigrade and 37 kilojoule from another heat source at 97 degree centigrade, ठीक है। The heat rejected to the heat sink at 47 degree centigrade is कितना होगा इसका 52 का आंसर होगा आपका ए 64 किलो जूल। करके देख लीजिएगा मैथ में न्यूमेरिकल्स। 53 में क्या दिया है आपका ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज, भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी, इसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। 54 में कहते हैं ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ ए फ्लूइड। जूल थॉमसन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख आ गया, अच्छा क्वेश्चन है इसका। 54 का आंसर होगा ए टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग फ्लोटिंग। 55 में कह दिया है ए करेक्टली डिजाइन कन्वर्जन डाइवर्जन दिया है नोजल्स वर्किंग एट ए डिजाइन लोड इज 55 का आंसर होगा आपका बी ऑलवेज चोक्ड। व्हेन 56 में कहते हैं व्हेन ड्राई स्टीम इज हीटेड बियॉन्ड क्या सैचुरेशन टेम्परेचर व्हाट इज गेन्ड, क्या होगा भाई 56 का आंसर होगा आपका सी डिग्री ऑफ सुपरहीट। 4A न्यूटोनियन फ्लूइड आ गया। इसके 57 में कह दिया न्यूटोनियन फ्लूइड को कौन सा है, इसका आंसर होगा आपका सी शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ये भाई यंग मॉडुलस का क्वेश्चन जैसा लगता है मेरे को। 57 में 58 में क्या दिया हुआ है देखिए कूलिंग टावर इन ए स्टीम, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट इज टू कूल द वाटर फ्लोइंग थ्रू द, किससे होता है भाई 58 का आंसर होगा आपका सी कंडेंसर। 59 में कह दिया है बार्डन गॉस मेजर, क्या होता है इसका बार्डन गॉस 59 का आंसर होगा आपका बी गॉस प्रेशर। वेंचुरी मीटर इज यूज की, भाई वेंचुरी मीटर तो सभी को मालूम है शायद, मैकेनिकल वाले को तो मुंह में एक बार में मालूम होना चाहिए। 60 आंसर डी होगा इसका मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप। 61 में क्या दिया है प्रेडिंडल्स मिक्सर मिक्सिंग लेंथ इन ए पाइप फ्लो इज 61 का आंसर होगा आपका बी 0 एट द पाइप वॉल। 62 में कह दिया है एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज किया जाता है भाई 62 का आंसर होगा बी हाई हेड ऑफ वाटर। अभी क्या है 63 में कह दिया है फ्रांसिस टर्बाइन इज क्या है भाई, इसका आंसर होगा आपका ए रिएक्शन रेडियल फ्लो टर्बाइन। 64 में कह दिया है इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ पर सेंटीपेटल सेंट्रीफ्यूगल ये सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल बोला है पंप causing द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द एम्प्लॉयर इज 64 का आंसर होगा आपका डी फ्री वोर्टेक्स। 65 में कह दिया फाइंड द ओड कंपोनेंट आउट रेस्पेक्ट ऑफ बॉयलर, यहाँ पर दिया है 65 का आंसर होगा आपका सी वाटर लेवल इंडिकेटर। 66 में कह दिया है ए लॉन्ग थिन वॉल्ड सिंड्रिकल सेल, ठीक है, क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स is subjected in an internal pressure the ratio of hoop stress circumferential stress to longitudinal stress develop in the cell is, इसका करके देख लीजिएगा आपका 66 का आंसर होगा आपका सी 2 होगा इसका। यहाँ पर दिया है मोलियर क्या दिया है मोलियर चार्ट के बारे में बोला है इन ए मोलियर चार्ट ए प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ द प्रोसेस 67 का आंसर होगा आपका डी इसेंट्रोपिक, इसका होगा टी, पहले भी आया था वो इसेंट्रोपिक के बारे में। यहाँ पर ड्रिलिंग्स, इस बार ड्रिलिंग्स आ गया भाई, ड्रिलिंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ 68 का आंसर होगा आपका बी ऑब्लिक कटिंग। 69 में क्या दिया है द ऑपरेशन इन व्हिच ऑयल इज परमिटेड इनटू द पोर्स ऑफ ए पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट इज नोन एज 69 का आंसर होगा आपका सी इम्प्रीगनेशन, ठीक है। 70 में कह दिया व्हेन द कटिंग इज तो मालूम है आपको ऑफ द टूल इज डूल, ठीक है। द ड्यूरिंग मशीन ड्यूरिंग मशीनिंग, इसका 70 का आंसर होगा आपका डी
continuous ships and build up each are formed. 71 में क्या दिया है, an expandable पैटर्न इज यूज्ड, किसमें है भाई, 71 का आंसर होगा डी, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग. Draw point temperature is the temperature at which condensation begins when the air is cooled at constant. 72 का आंसर होगा आपका सी, प्रेशर. 73 में क्या दिया था, इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड इन ए बैटरी. इसके कौन सा इंस्ट्रूमेंट है भाई, एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक किया जाता है एसिड में. इसका 73 का आंसर होगा आपका ए, हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर ऑयल में भी यूज किया जाता है, जो हम लोग ऑयल जो पेट्रोल पंप वगैरह होता है ना, पेट्रोल पंप में पेट्रोल का वो क्या देखते हैं, मतलब कुछ मिक्सर है क्या उसका विस्कोसिटी भी चेक किया जाता है उससे. हाइड्रोमीटर था ना वो हो सकता है, रुको मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका आंसर यही है. ठीक है, देख लीजिएगा, मेरा भी कंफ्यूजन हो सकता है ना, लेकिन आंसर यही है. आंसर की ऑफिशियल आंसर की है ये सब. यहाँ पर दिया इकोनोमाइजर इन ए बॉयलर क्या दिया, 74 का आंसर सी होगा इसका, डिक्रीजेस फ्यूल कंजम्पशन. 75 में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इसेंट्रोपिक हीट. ठीक है, सेंट्रोपिक हीट ड्रॉप्स टू हीट सप्लाइज इज कॉल्ड 75 का आंसर होगा आपका ए, रैंकाइन एफिशिएंसी. 76 में क्या दिया था, इफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन में भी इम्प्रूव्ड बाई. 76 का आंसर होगा आपका डी, एनी ऑफ द अबव. कुछ में से यहाँ पर क्या दिया है, रीहीटिंग ऑन स्टीम ऑफ स्टीम, अभी के रीजेनरेटिव फीड हीटिंग, बाइनरी वेपर प्लांट. 77 में क्या है, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. 77 का आंसर होगा आपका, अच्छा पहले का क्वेश्चन कितना था इसका, मेरे से गलत हो गया क्या, डी ऑल ऑफ द अबव 76. ठीक है, हाँ बी यही है. 77 में क्या था, द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द, इसका तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका बी, डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, गैस कांस्टेंट. अभी क्या दिया, ऑन और साठ apparatus पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज यूज टू एब्जॉर्ब, क्या दिया है, 78 का आंसर होगा आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे दिया 79 में इन ए पावर प्लांट डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज, डिमांड फैक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है भाई, इसका आंसर होगा डी, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड. 80 में क्या दिया था, मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल ऑफ ए सोलर सेल, किसके लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है भाई ज़्यादातर. 80 का आंसर होगा आपका सिलिकॉन. ये तो हम लोग सिलिकॉन सेमी कंडक्टर जो क्या है प्रोडक्ट होता है ना, वहाँ पर सिलिकॉन यूज होता है. अभी हम लोग असम में भी जैसे बोला था ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में आया था ये, ऐसा क्वेश्चन आया था एक, सिलिकॉन प्लान हम रिसेंटली जागीर रोड में सिलिकॉन प्लान हो रहा है. ठीक है, सेमीकंडक्टर प्लान, वहाँ पर सिलिकॉन ज़्यादातर यूज़ होगा, देख लीजिएगा. 81 में क्या दिया है, द 3 सिग्मा लिमिट्स ऑफ एक्स बार कंट्रोल चार्ट्स इम्प्लाई दैट द टाइप 1 एरर प्रोबेबिलिटी इज. 81 का आंसर होगा आपका डी, 0.0027. 82 में क्या दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट विल बी यूज्ड टू प्लॉट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रोसेस. अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट. ठीक है सर, विल बी यूज्ड टू प्लॉट द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन द आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रोसेसेस. इसका आंसर होगा डी, सी चार्ट. यहाँ पे तो व्हाट डज एस डिनोट इन एक्स बार एंड एस चार्ट. ठीक है, 83 का आंसर होगा आपका बी, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. ABC एनालिसिस आया है 84 में. ABC एनालिसिस, VAT एनालिसिस एंड FSN एनालिसिस आर रिलेटेड टू, कैसे रिलेटेड है भाई, 84 का आंसर इन्वेंटरी मैनेजमेंट में सब रिलेटेड है. 85 में क्या दिया था, टाइम ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी इन PRT नेटवर्क फ्लोस डिस्ट्रीब्यूशन. 85 का आंसर होगा आपका बी, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा. 86 में क्या दिया था, वर्ड कानबान इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एसोसिएटेड विद. 86 का आंसर होगा आपका डी, 86 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका.
जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। 87 में क्या दिया है, द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज पी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल द इमिसिव पावर बिकम्स कितना होगा। 87 का आंसर होगा आपका डी 16 p। 88 में क्या दिया है, ए फिश बोन डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज, कैसे कैसे क्या बोला जाता है इसको। 88 का आंसर है आपका डी कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। 89 में कहता है पायरोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सी होगा, डायरेक्ट एज वेल एज डिफ्यूज रेडिएशन। 90 में क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल दिया है, द स्पेसिफिक एंथैल्पी दिया इन किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द फ्लोइंग स्टेज इज गिवन। ठीक है, तीन यहाँ पर तीन दिया है भाई, क्या क्या दिया है, इनलेट ऑफ कंडेंसर 283, एग्जिट ऑफ कंडेंसर 116, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर 236। द सीओपी ऑफ द साइकिल इज कितना होगा भाई, इसका 90 का आंसर होगा आपका ए 2.27। यहाँ फिर से आया पावर प्लांट, ये बहुत बार बार आया है दे। इन पावर प्लांट्स ID fan एंड FD fan आर यूज टू क्रिएट, 91 का आंसर होगा आपका बी डॉट। 92 में क्या दिया है, इन पावर स्टेशन स्टीम पावर प्लांट विद स्टीम टर्बाइन ऑपरेट्स फ्लोइंग, 92 का आंसर होगा आपका डी रैंकिन साइकिल होता है। रैंकिन साइकिल बहुत जगह में आया, मैं पहले भी देखा, बहुत क्वेश्चन में आया है रैंकिन साइकिल। 93 में क्या है, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज स्टार्टेड, तो सभी को मालूम होगा सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी तारापुर महाराष्ट्र, फर्स्ट है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर दिया है द क्या दिया है, अल्टरनेटर इज यूज्ड इन ए पावर प्लांट व्हिच कन्वर्ट। देखिए पावर प्लांट के बारे में बहुत आया, पावर प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आ ही गया। द अल्टरनेटर इज यूज्ड इन ए पावर प्लांट व्हिच कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करता है भाई, कहाँ पर कन्वर्ट, 96 94 का आंसर होगा आपका सी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो जैसे काम करता है, जैसे मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग क्या बोला जाएगा इसका, जो हम लोग को डायनोमोमीटर देखे आप लोग, जनरेटर हम लोग बोलते थे ना, जनरेटर का काम क्या था, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, वो अच्छा एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, यहाँ पर पावर प्लांट के बारे में बोला है, इधर में क्या आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्पल वही होता है। इन फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, कैसा होगा भाई, 95 का आंसर होगा आपका बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्यूल सेल। 96 में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर टर्बाइन बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, कितना है 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर। यहाँ पे क्या दिया, लोकोमोटिव बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर दिया। ठीक है, इसका 96 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका। क्या दिया है, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। अभी इतना 97 का हीट एंड वर्क का, क्या भाई हीट एंड वर्क क्या होता है, ये तो थोड़ा आंखों से देखने से ही पता चल जाएगा, इसका डी होगा इसका पाथ फंक्शंस। 98 में क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी इज कंडक्शन इज, 98 का आंसर होगा डी सब कुछ होगा। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर differences of the two faces of the body। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 99 में क्या दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस द आइडिया। भाई ये तो बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत क्वेश्चन आना चाहिए था, थर्मोडायनेमिक्स भी एक ही क्वेश्चन मिला मुझे इस बार। ठीक है, 100 नंबर में क्या है, क्या दिया था, प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व हीट इज कोल्ड। भाई किसमें होगा भाई, ये तो माल है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये, 100 नंबर का होगा एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये सब क्या है, इन्वॉल्व है हीटिंग में, लेकिन ए वाला नहीं है एडियाबेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, नॉट इन्वॉल्व।
ठीक है। यह आपका आंसर होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस, स्टेडी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब तीनों का प्रोसेस आप लोग देख लीजिएगा, आता है इसका, बहुत अच्छा है इसका टॉपिक्स। ठीक है, আজি আমি কথা পাতিলোঁ এইটোৱেই, কিহৰ কথা পাতিলোঁ আপোনাৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ মই গোটেইখিনি পেপাৰ আপলোড কৰি দিছোঁ বাৰু, 2022 যিমান এক্সাম হৈছিলে A to Z পেপাৰ আছে আপলোডেড অলৰেডি। যিহেতু এইটো লাষ্ট পেপাৰ আছিলে মোৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইটোতে কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু। ঠিক আছে, চাই ল'ব। থেংক ইউ।